कोरोना संक्रमण में आई तेजी से देश में फिर बढ़ी दहशत। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियां और सख्ती बढ़ी। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक बढ़ाई गई होटल, मॉल, थिएटर, दफ्तर में 50% क्षमता की पाबंदी। राज्य में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम पर 31 मार्च तक जारी रहेगी रोक। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी राज्यों के सीएम के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। बोर्ड की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाला। मुंबई में दादर बाजार में दिखी जबरदस्त भीड़। कोरोना के खतरे से बेपरवाह नजर आए लोग। सब्जी की खरीदारी कर रहे बहुत से लोग बिना मास्क के आए नजर। तेलंगाना के मंचेरियल में कोरोना का कहर। एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों और रसोइया समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद में 24 घंटे में 900 से ज्यादा नए मरीज। 8 इलाकों में रात 10 बजे से खाने पीने की जगह और मॉल्स बंद करने के आदेश। गुजरात सरकार में मंत्री ईश्वर पटेल कोरोना पॉजिटिव। 13 मार्च को लगवाया था कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद नहीं टला खतरा। डॉक्टर दंपति निकले कोरोना पॉजिटिव। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद बढ़ा। क्लॉटिंग की शिकायतों के बीच जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी लगाई रोक। अब तक यूरोप के 12 देश लगा चुके हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड टीका। विवादों के बीच एस्ट्राजेनेका कंपनी की सफाई, कहा मामलों पर रखे हुए हैं नजर, लेकिन क्लॉटिंग का वैक्सीन से नहीं कोई संबंध। WHO की एस्ट्राजेनेका के समर्थन में उतरा, कहा घबराने की जरूरत नहीं, टीके का साइड इफेक्ट नहीं है क्लॉटिंग। दिल्ली में भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 360 से ज्यादा नए मरीज। भोपाल में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा पर रोक। रात 10:30 बजे के बाद नहीं कोई कार्यक्रम। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए इस साल के सबसे ज्यादा 797 नए मरीज। भोपाल में 199, इंदौर में 259 नए कोरोना केस। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने राज्य को लोगों को नियमों का पालन करने के लिए दिया है 17 मार्च तक का वक्त। आदेश नहीं मानने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में होने वाले अगले T20 मैच। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीसीसीआई का फैसला। बंगाल चुनाव को लेकर बीती रात अहम बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। असम के गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता आए थे। वेस्टर्न होटल में हुई मीटिंग। दिल्ली जाने का कार्यक्रम बीच में छोड़कर असम से कोलकाता आए अमित शाह। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा की उम्मीद। उम्मीदवारों के नाम पर असंतोष। टीएमसी और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए जाने से नाराज थे स्थानीय कार्यकर्ता। कोलकाता के साथ दूसरे शहर भी विरोध प्रदर्शन का कर रहे हैं सामना। बंगाल में सियासी सरगर्मियों का दिन। बांकुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। ममता बनर्जी भी इसी इलाके में करेंगी रैली। दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन। आज बंगाल दौरे पर सीएम योगी पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित। राजनाथ सिंह भी आज बंगाल दौरे पर एक दिन में करेंगे 3 रैलियां। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता के नामांकन पर जताई आपत्ति। कहा 6 मामलों को एफिडेविट में छुपाया। आज नंदीग्राम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे शुभेंदु अधिकारी। ट्वीट कर दी जानकारी। दुर्गापुर में पार्टी समर्थकों की भीड़ में खड़ी बच्ची से मिली ममता बनर्जी। पास बुलाकर की मुलाकात। बीरभूम में कारोबार पर चढ़ा सियासी रंग। खेला होबे वाला टी-शर्ट सभी दलों के कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय। ममता बनर्जी को लगी चोट पर सांसद रवि किशन का बयान। 24 घंटे में प्लास्टर कटने पर सवाल। दीदी बैठी व्हीलचेयर कुर्सी पर, सबसे मांगे कोट, सबसे मांगे वोट। 24 घंटे में प्लास्टर कटा। ए भैया, ई कैसन रहल चोट।
हुगली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद हंगामा, कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। टीएमसी के बागी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को टिकट से नाराज थे कार्यकर्ता। टीएमसी नेता देवव्रत विश्वास के आने का भी विरोध। बांकुड़ा जिला कोर्ट में राजू झा ने किया सरेंडर। सुनवाई के दौरान फर्जी उपस्थिति लगाने के मामले में जारी था वारंट। 26 मार्च को केस की अगली सुनवाई। पश्चिम बर्धमान जिले के विधानसभा के उम्मीदवार बनने की रेस में है राजू झा। दिसंबर 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे राजू झा। दुर्गापुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था विरोध। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, आने वाले दिनों में संसद में किसान मंडी लगाएंगे। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एम्बुलेंस से लाया गया पटना के सिविल कोर्ट। कई मामलों में चल रही है सुनवाई। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, अब बिहार में उद्योग लगाने में कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन के अंदर सभी समस्याओं का समाधान। मेरठ में सरदना नगर पालिका में हंगामा। अपने वार्ड की अनदेखी किए जाने के विरोध में एक सभासद ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर ओवैसी की सियासत। कहा, एनकाउंटर में मरने वाले 37% मुस्लिम। दिल्ली में फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार में भिड़ंत। संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी नाराज। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, लोकसभा में बिल लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश में है बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, संसद में अलोकतांत्रिक बिल लाकर पीछे से दिल्ली सरकार चलाने की कोशिश में है केंद्र। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये, जैसा मैंने कहा, कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर दिल्ली बीजेपी का जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया बिल। केजरीवाल नहीं चाहते संविधान से हुक्म। संसद के सेंट्रल हॉल में अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पशेको का अभिनंदन। पीएम मोदी समेत सभी सांसद रहे मौजूद। कल विशेष दर्शक दीर्घा में बैठकर पशेको ने देखी थी राज्यसभा की कार्रवाई। अंतर संसदीय संघ के दुनिया भर में 179 से ज्यादा सदस्य हैं। देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन। निजीकरण के विरोध में कामकाज किया ठप। गाजियाबाद में लड़की के बुलेट पर स्टंट का वीडियो वायरल। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल। झज्जर में गुरुकुल के बाहर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध की वजह से डिप्टी सीएम और सांसद के आने का कार्यक्रम रद्द। श्री राम मंदिर निर्माण शुरू। वैदिक विधि से हुआ नींव भराई का पूजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, महंत दिनेंद्र दास थे मौजूद। 40 फीट गहरी नींव तैयार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के लिए लगाए प्रतिबंध को हटाने को बताया जोखिम भरा। कहा, कोरोना को लेकर रहना होगा जागरूक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में की गढ़वाल कमिश्नर की तैनाती। कुंभ होने तक करेंगे हरिद्वार में कैंप। मेला प्रशासन करेगा सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट। कुंभ मेले में केंद्र की तरफ से एक उच्च स्तरीय टीम की तैनाती। स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी। हावड़ा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर हमला। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भास्कर कुमार दास ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। टीएमसी ने इसे बीजेपी के आपसी गुटबाजी करार दिया। सवाई माधोपुर में पुलिस ने शोएब हत्याकांड में एक शख्स को किया गिरफ्तार। तफ्तीश में मोबाइल लोकेशन से मिली मदद। संभल में पशु तस्करी के आरोपी रेहान का 3 मंजिला मकान सील। प्रशासन ने 21,50,000 की संपत्ति की कुर्की की कराई मुनादी। उन्ना में घूस लेते रंगे हाथ दबोचा गया तहसीलदार, विजिलेंस ने पकड़ा। नोएडा प्राधिकरण का अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। करोड़ों की जमीन कराई मुक्त। लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान लड़की के बेहोश होने वाले पर परिवार वालों ने किया हंगामा। डॉक्टर से मारपीट। अमरावती में पेट्रोलिंग गाड़ियां ग्रामीण थानों में खड़ी। 1.5 करोड़ का हो चुका है बकाया। पेट्रोल डीजल देने से इनकार। बठिंडा में इलाज के दौरान 2 गुटों में संघर्ष। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को लगी गोली। सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर्स, मरीजों को परेशानी। मेरठ में फर्जी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम लेने के लिए फर्जी बिल बनाने वाले गिरोह का खुलासा। अस्पताल के संचालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में 2 दिन दहाड़े 15 लाख की लूट। बाइक सवार लुटेरे सीसीटीवी में कैद।
मेरठ में सड़क पर आया घर का झगड़ा, महिला दोस्त के साथ देखकर पत्नी ने किया हंगामा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में तलाक के लिए एक शख्स की अजीब हरकत, वांटेड लिखकर पत्नी की तस्वीर दीवार पर लगाई। अमेठी में जहरीले खाने से 50 लोग बीमार, बारात के खाने का सैंपल प्रशासन ने दिया जांच के लिए। एंटीलिया केस में एसआई सचिन वाजे सस्पेंड, एनआईए ने किया है गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, वाजे ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों से मिले पवार, महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। शोपियां मुठभेड़ में टॉप जैश कमांडर सजाद अफगानी ढेर, कुल 3 आतंकी मारे गए। टूलकिट केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी अग्रिम जमानत, कहा पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो होना होगा हाजिर। धौलपुर में सरजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन, कस्बे के अरब पति ने भी अपने बेटे का विवाह यहीं कराया। हरिद्वार के पास शताब्दी ट्रेन अग्निकांड में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का जल गया था सामान, लेकिन नहीं टूटा हौसला। ट्रेन में सवार 8 तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने हादसे के बाद किया शानदार प्रदर्शन, जीते कई पदक। जयपुर में कैदियों के पुनर्वास की पहल, पेट्रोल पंप चलाने की दी गई जिम्मेदारी। भोपाल में सार्थक एजुकेशन का आयोजन, कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने किया केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्टॉल का उद्घाटन। खगड़िया में आग में झुलसकर एक युवती समेत 2 की मौत, परिवार वालों में कोहराम। अमरोहा में 2 अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, 200 लीटर शराब भी बरामद। कानपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। सिरसा में शराब की सैकड़ों बोतल नष्ट, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। दरभंगा में शराब कारोबारी के खिलाफ रेड जारी, नेपाली शराब की 98 बोतलें जब्त। बरेली में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अंजुमन रसूल के सचिव ने दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ में प्रधान के प्रचार में जुटे उम्मीदवारों पर सख्ती, धारा 144 का उल्लंघन करने पर कई गाड़ियां सीज। दिल्ली सिटी गुरुग्राम में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 4 के खिलाफ तफ्तीश शुरू। उन्नाव में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल, कम तेल देने पर ग्राहक और पेट्रोल कर्मचारी के बीच हुई थी झड़प। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में लुटेरे गिरफ्तार, एक चकमा देकर फरार। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से नहीं थम रही हिंसा, अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की हुई है मौत। म्यांमार के यांगोन में जलाई गई चीन की फैक्ट्री, चीन ने जताई चिंता। म्यांमार में यांगोन समेत 6 जिलों में बुरा हाल, प्रदर्शन के दौरान रविवार में 38 लोगों की गई जान। कराची में रिमोट कंट्रोल से बम धमाका, सोमवार को किए गए धमाके में पैरामिलिट्री का एक जवान शहीद, 8 लोग हुए घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाका, 15 लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।